गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आज हाइट एंड डिस्टेंस का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम से रिलेटेड वो करवाऊंगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। आपको इससे ये जो 10 क्वेश्चन जो आज मैं करवाऊंगा, इससे बहुत सारी चीजों का जो डाउट आपके मन में अगर कोई रह गया था वो क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट अगर अभी तक नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियो को देखें, उनको अच्छे से समझें, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। वीडियो के सारे मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी चीजें है बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी बताया हुआ है मैंने। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उन वीडियो को देखें, वहां से समझें, और उसके बाद आप क्वेश्चन वाले पार्ट को देखें, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। तो आइए चलिए आज का क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करते हैं। है आज के सेशन का लास्ट। यहाँ पे जो नंबर मैंने 11 से स्टार्ट किया, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो है उसमें 10 तक मैंने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आज के सेशन का कि 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। जैसे मान लीजिए ये खंभा है, ये एक खंभा है 16 मीटर का, ये 16 मीटर का एक खंभा है, और दूसरा खंभा जो है वो 9 मीटर का है। ये दूसरा खंभा जो है वो 9 मीटर का है, और इनके बीच की दूरी जो बताई गई है वो x मीटर है। ये x मीटर है और ये खंभा जो है वो 9 मीटर का है। यदि उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभे के अधोभाग से के साथ बने उन्नयन कोण परस्पर पूरक कोण हो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मान लीजिए ए हो, ये बी हो, ये सी हो और ये डी हो। अब यहाँ क्या है, यदि उन खंभों के शीर्ष, एक खंभे का शीर्ष ये रहा और इसके अपने सामने वाले खंभों के दो भाग, यानी इसके सामने वाला खंभा कौन सा है, ये वाला है डीसी, इसके नीचे वाले पार्ट पे ये वाला एंगल, और फिर इस वाले खंभे के शीर्ष से इसके वाले पार्ट से इस तरीके का कुछ बन रहा है कोण जो बन रहा है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के पूरक है। पूरक कोण का मतलब ये हुआ कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये पूछा जा रहा है कि ये x का मान कितना होगा, ये पूरा जो दोनों खंभों के बीच की दूरी है वो कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे जब हम tan थीटा लेते हैं, tan थीटा जब लेंगे तो tan थीटा इस वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि 16 बटे x, ये होगा tan थीटा। और जब tan 90 माइनस थीटा लेंगे अपन, tan 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9, इसके सामने का लंब है 9 मीटर और आधार वही है इसका भी x मीटर। तो देखिए जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया, ये हो गया cot थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा का जो मान होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का जो मान होता है वो होता है cot थीटा। तो देखिए यहाँ से जो tan थीटा का मान जो आया cot थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, यानी cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 मीटर अपॉन एक्स, और ये 16 मीटर अपॉन एक्स कर दीजिए, इसको मीटर में मैंने लिख दिया है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 अपॉन एक्स इंटू 9 अपॉन एक्स। tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू होती है 1, इज इक्वल टू हो जाएगा 144 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144, तो एक्स का मान कितना आ गया 12 मीटर, यानी एक्स का जो मान होगा वो हो जाएगा 12 मीटर। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। यहाँ दो खंभे दिए हुए हैं जिनके बीच की दूरी दी हुई है 60 मीटर। जैसे मान लीजिए, और एक खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे से दुगनी है। अब देखिए अपन यहाँ पे एक खंभा मान लेते हैं इतना बड़ा, और दूसरा खंभा मान लेते हैं इससे आधी दूरी की, ये है दूसरा खंभा
इसके आधी दूरी की। अब देखिए इसके बीच की ऊंचाई दी हुई है, ये देखिए यहां से, ये देखिए यहां पे इसकी ऊंचाई हमने h माना और इससे दुगनी है तो ये 2h मान लिया। इन खंभों के आधारों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, देखिए यहां पे इन दोनों रेखा के जोड़ने वाली मध्य बिंदु ये रहा। खंभों के शीर्ष के बिंदुओं का उन्नयन कोण पूरक है, यानी यहां से ये वाला कोण और यहां से ये वाला कोण एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब हुआ कि अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा। तद अनुसार उन खंभों की ऊंचाई कितनी है। अब ये देखिए ये दोनों खंभों के बीच की दूरी दी हुई थी 60, ये खंभों के बीच की दूरी कितनी दी हुई थी, 60 मीटर। 60 मीटर का मतलब ये जब मध्य बिंदु था तो ये कितना हो जाएगा, 30, और ये भी कितना हो जाएगा, 30। ये दोनों वैल्यू हो जाएगी 30। अब हमें पता करना है कि तद अनुसार उन खंभों की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए जब हम tan थीटा लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे जब tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा h/30, और जब tan 90 डिग्री माइनस थीटा लगाएंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2h/30। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया cot थीटा, और cot थीटा का मतलब 2h/30, ये वैल्यू आ गई। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2h² / 900, ये हो जाएगा। देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे h2h² और नीचे 30 इंटू 30 हो जाएगा 900। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू हो जाती है कितनी, tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 2h² / 900। तो यहां से जो h² की वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, 450। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और 900 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 450 आएगा। यानी h की वैल्यू जो होगी, h की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, √450। और 450 का मतलब हुआ, 450 को आप जब रूट से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 225 इंटू 2, यानी कि 15√2 इसका आंसर होगा। यानी ये वाली हाइट जो है वो 15√2 है, तो ये वाली इसकी हाइट डबल यानी कि 30√2 इसका आंसर हो जाएगा, 30√2 इसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ये मिस्टेक किया है टाइप करने वाले ने, यहाँ पे ये 30√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप इसको एक बार देख लें कि एच की वैल्यू अगर 15√2 है तो इधर वाला खंबा इससे डबल है, इससे डबल का मतलब हो गया कि अगर ये 15√2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30√2। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से एक दिशा के दो बिंदु P और Q क्रमशः A और B की दूरी पे है। जैसे मान लीजिए ये मीनार है, ये एक मीनार है, मीनार के आधार से एक दिशा के, मान लीजिए इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और दो बिंदु है, एक तो है ये P और दूसरी बिंदु है ये है Q। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो A है, यहां से लेके A है, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक A है, और ये पूरा डिस्टेंस जो है वो B है। A तथा B की दूरी पे ये दोनों बिंदु, यानी बिंदु P जो है वो A मीटर की दूरी पे है और बिंदु P जो है वो B मीटर की दूरी पे है। उन बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, यानी कि यहां से उन्नयन कोण इस जगह का और यहां से यहाँ का उन्नयन कोण, ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या है, ये है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो पूछा जा रहा है कि तदनुसार मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट अभी जो लास्ट प्रीवियस 2 क्वेश्चन में किए हैं वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए मीनार की ऊंचाई अपन h मान लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h/tan थीटा। देखिए यहाँ पे इसके लिए लंब h है और आधार जो है वो b है, आधार क्या है, b है। और दूसरे वाले के लिए जब लेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए लंब तो h है लेकिन आधार जो होगा वो a हो जाएगा। और ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा को अपन क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का मान हो जाएगा h/a। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू h² /
ए बी, और यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए बी। क्यों? क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का मतलब हुआ एच इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी, यानी जो मीनार की हाइट होगी वो कितनी होगी रूट अंडर ए बी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा और ऊर्ध्वाधर मीनार एक समान भू स्तर पर खड़े हैं। एक खंबा है और एक मीनार है। जैसे मान लीजिए ये तो मान लिया अपन ने खंबा, और खंबे की ऊंचाई 10 मीटर दी हुई है, यहाँ पे 10 मीटर दिया हुआ है, और ऊर्ध्वाधर मीनार है, मान लीजिए ये अपन ने मीनार मान लिया, ये इस तरीके से एक मीनार मान लिया। खंबे के शीर्ष भाग से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण, यहाँ ये खंबे का शीर्ष भाग है और ये मीनार का शीर्ष भाग है, यहाँ का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री। ये तो है यहाँ से 60 डिग्री, ये कितना है? ये है 60 डिग्री। और देखिए खंबे के शीर्ष भाग से मीनार के शीर्ष भाग के उन्नयन कोण और मीनार के तल पर अवनमन कोण, मीनार के तल पर अवनमन कोण का मतलब ये वाला कोण कितना दिया हुआ है? ये देखिए यहां से मैं अगर इसको मिला दूं तो ये कोण दिया हुआ है मीनार के तल पर 30 डिग्री का, 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री का मतलब हो गया कि ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पे देखने की बात है कि यहाँ से इसकी डिग्री, ये दूर है, देखिए ये मीनार से ऊंचाई पे है, तो ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। एक बार दोबारा क्वेश्चन को देख लें कि खंबे के शीर्ष भाग से मीनार के शीर्ष भाग का, खंबे का शीर्ष भाग ये हुआ और मीनार का शीर्ष भाग ये हुआ, के उन्नयन कोण और मीनार के तल पर, मीनार का तल ये रहा, इस पर अवनमन कोण जो है वो 60 और 30 है, यानी कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है और अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो देखिए अब आगे करते हैं इसको। तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं इसको, एक सेकेंड, ये अगर मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी बिंदु हो, ये सी हो, ये डी हो और ये ई हो, इस बिंदु को नाम देते हैं अपन ई बिंदु। ये जो बिंदु है वो है ई। अब देखिए अगर ये मीनार, सॉरी ये खंबा, ये जो ए बी खंबा है वो अगर 10 मीटर का है, तो इस मीनार से यहाँ इस खंबे के पैरेलल जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी? वो भी 10 मीटर की होगी। और ये वाली ऊंचाई हमने मान लिया h, ये वाली ऊंचाई कितनी मान ली अपन ने? इसको मान लिया अपन ने h। अब मीनार की जो ऊंचाई होगी वो 10 प्लस h, यानी ये 10 मीटर और ये h जो होगा वही उसका आंसर होगा। अब देखिए चाहे कोण यहाँ पे 60 डिग्री हो, यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री हो या अवनमन कोण 30 डिग्री हो, दोनों के कंडीशन में आधार जो है वो सेम है। देखिए ए से ई की जो दूरी है वही बी से डी के बीच की दूरी है। तो अगर हम इसको बराबर करना चाहें तो ये हो जाएगा कि tan 30 का मान कितना होगा? tan 30 का मान लिखेंगे अपन 1/√3, और tan 60 का मान कितना लिखेंगे? tan 60 का मान लिखेंगे √3/1। अब देखिए यहाँ पे जो आधार हो रहा है वो हो रहा है √3, जबकि यहाँ पे आधार कितना है? 1। तो हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे आधार दोनों का बराबर हो जाए। तो ये हो गया 3/√3, यानी tan 60 के कंडीशन में जो आधार है वो कितना है? √3, और tan 30 वाले के भी कंडीशन में जो आधार है वो कितना है? √3। अब देखिए tan 60 के कंडीशन में जो लंब है वो, यानी कि ये वाली भुजा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है? ये है 3। और tan 30 के केस में, tan 30 का मतलब हुआ ये वाली, यानी ये वाली भुजा जो है वो 1 है, यानी कि 1 का मान दिया हुआ है 10 मीटर। देखें यहाँ से एक बार ढंग से देखिए कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन, ये दोनों खंबे बनाए हुए थे, इस खंबे की ऊंचाई थी 10 मीटर, इस खंबे के
पैरेलल जो मीनार की ऊंचाई होगी यहां से लेके यहां तक वो भी कितनी हो जाएगी 10 मीटर। अब देखिए हमने क्या किया कि चाहे कोण tan 60 हो चाहे कोण 30 हो, दोनों के कंडीशन में ये B से D की दूरी और A से E की दूरी जो है वो बराबर होगी। तो हमने सबसे पहले देखा कि यानी आधार बराबर होना चाहिए। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3/1। यहाँ पे ये आधार है और यहाँ पे ये आधार है। क्वेश्चन में दिख रहा है कि आधार सेम है लेकिन फॉर्मूले में नहीं दिख रहा। तो फॉर्मूले में भी बराबर करने के लिए हमने इस वाले को बराबर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, जिससे कि दोनों जगह, यहां भी देखिए √3 आ गया और ये भी √3 है, दोनों जगह √3 आ गया। यानी कि tan 30 के लिए जो है लंब है वो 1 है। तो tan 30 के लिए लंब यही तो है tan 30, ये रहा tan 30, इसके लिए लंब 1 है। और tan 60 के लिए जो लंब है, ये tan 60 के लिए ये वाला लंब रहा, tan 60 के लिए जो लंब है वो 3 है। तो 1 का मान किसके बराबर है 10 के बराबर है। तो 3 का मान कितना हो जाएगा 10 तिया 30 मीटर। और आपसे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो मीनार की ऊंचाई अगर ये पूरा 30 मीटर है तो 30 और 10 40। तो यहां से मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी 40 मीटर। 40 मीटर इसका आंसर है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए और बी दो मीनारों की लंबाई 45 मीटर और 15 मीटर है। मान लीजिए दो मीनार है, यहाँ पे ये मीनार लिया अपन ने, ये है 15 मीटर का, और दूसरा मीनार ले लेते हैं अपन 45 मीटर का। ये दूसरी मीनार है 45 मीटर की। ये देखिए ये है मीनार 15 मीटर की और ये वाली मीनार है 45 मीटर की। ठीक है, मीनार ये ए है और ये मीनार बी है। मीनार बी के तल से मीनार ए के यहाँ का शीर्ष का उन्नयन कोण ये दिया हुआ है। मीनार बी के तल से, इस मीनार बी का जो तल है यहाँ से मीनार ए के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ से इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। यदि मीनार ए के तल से, यदि मीनार ए के तल से मीनार बी का शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा हो, अगर ये वाला कोण दिया हुआ है थीटा, ये थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए ये ए और बी है तो इसको अपन सी कह देते हैं और इसको डी कह देते हैं। अब देखिए चाहे एंगल थीटा ले चाहे साइन थीटा ले, दोनों के कंडीशन में अपना जो मान है, यानी कि चाहे एंगल थीटा हो या चाहे 60 डिग्री हो, यानी कि थीटा हो या 60 डिग्री, दोनों के कंडीशन में जो दोनों के मीनार के बीच की दूरी है वो क्या है बराबर है। तो दूरी बराबर का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि हमें जो दोनों के बीच की दूरी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें थीटा को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से जो फिगर दिया हुआ था इसमें अगर अपन, अब हमें निकालनी है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, यानी कि सबसे पहले थीटा निकालना पड़ेगा, उसके साथ साइन एंगल को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा, दोनों के बीच में हमने ये बताया कि आधार जो है वो सेम होगा, और टेन थीटा का मान सामने वाली भुजा जो अगर ये 60 डिग्री हो तो ये वाली भुजा हो जाती है √3, और अगर ये थीटा हो तो थीटा हमें पता नहीं है तो इसका हम वैल्यू निकाल नहीं सकते कि ये कितना होगा। लेकिन ये पता है कि ये सामने वाला √3 है, ये वाला अगर √3 है तो ये वाली भुजा कितनी होगी 1, यानी कि यहाँ पे √3 का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 45। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 45/√3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आप √3 से तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 45√3/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15√3, यानी ये 1 का मान आ गया कितना 15√3। अब देखिए आपको अगर थीटा निकालना है, ये एंगल निकालना, तो इसके सामने का आपको लंब पता है और आधार भी आ चुका है। तो जब tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा लंब, यानी कि 15 और आधार 15√3, 15 से 15 कैंसिल, यानी कि tan थीटा का मान आ गया 1/√3। और 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan में होता है 30 डिग्री का, यानी थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। और आपसे क्या पूछा था साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
टेलीग्राफ का एक खंभा आंधी के कारण भूमि के ऊपर एक बिंदु पर झुक गया। मान लीजिए ये कोई खंभा है इस तरीके से, और इसका ऊपरी सिरा जो है यहाँ पे, ये जो सिरा है इस तरीके से, जो सिरा है इसका वो टूट के इस तरीके से झुक गया भूमि पर, इस तरीके से झुक गया। उसका शीर्ष इसके तली से, यानी कि इस ग्राउंड से 10√3 मीटर की दूरी पर भूमि का स्पर्श कर रहा है, भूमि को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे को आएगा, भूमि को स्पर्श कर रहा है। तो ये जो दूरी दी हुई है वो कितनी है, 10√3 है। क्षैतिज रूप से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री पे का कोण बन रहा है। तो टेलीग्राफ के खंभे की लंबाई कितनी होगी? अब जैसे देखिए, अगर ये tan 30 है, ये tan 30 है, तो इसका मान होगा 1 और इसका मान होगा √3। ये इसका मान tan 30 है तो ये होगा 1 और ये होगा √3। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और ये मान लेते हैं C। यानी कि √3 का मान दिया हुआ है tan√3। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, tan√3 अपॉन √3। यहां से सॉल्व करेंगे तो 1 का मान आ गया कितना, 1 का मान आ गया 10। अब देखिए, आपने पढ़ा था कि इस तरीके से, मैं एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं, कि अगर ये एंगल 30 डिग्री होता है तो ये वाला भुजा जो होती है वो 1 होती है, ये होती है √3 और ये होती है 2। आपने 1 का मान निकाल लिया 10, आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि पेड़ की जो ये टेलीग्राफ का खंभा है उसकी ऊंचाई, कुल ऊंचाई ये AB और BC है। तो 1 का मान अगर हमने निकाला है 10, तो ये भुजा होती है 2, 2 का मान कितना हो जाएगा 20। तो टोटल खंभे की जो ऊंचाई होगी, यानी कि ये पूरा भुजा 1 और ये वाली पूरी भुजा 2, और 1 का मान कितना है 10 और 2 का मान है 20, तो टोटल दूरी हो गई 30। यानी कि जो खंभे की ऊंचाई है, टेलीग्राफ की ऊंचाई जो है, टेलीग्राफ की ऊंचाई जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, टेलीग्राफ की ऊंचाई जो होगी वो होगी 30 मीटर। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये कोई स्तंभ है और इस स्तंभ से यहाँ पे पहले जो कोण था वो 45 डिग्री था, यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। और जब ये 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि अब ये उन्नयन कोण, ये मान लीजिए पॉइंट है A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये है D। अगर ये 60 डिग्री हो जाता है, उन्नयन कोण बढ़कर 45 से 60 हो जाता है, तो स्तंभ की छाया की लंबाई 10 मीटर कम हो जाती है। यानी ये वाली दूरी जो है ना वो 10 मीटर है, जो कि कम हो गई। अब जो छाया है वो B तक ही बन रही है, पहले A तक बन रही थी। तो स्तंभ की लंबाई कितनी है? अब देखिए, यहाँ पे चाहे आप बिंदु A से मीनार को देखो या स्तंभ को देखो, या B से आप स्तंभ को देखो, दोनों कंडीशन में स्तंभ की ऊंचाई चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर अपन देखें tan 45 का मान 1/1 और tan 60 का मान होगा √3/1। अब देखिए, 45 से जब 60 हो गया तो यहाँ पे लंब जो है 1 है और यहाँ पे लंब है जो √3 है, जबकि हमें पता है कि दोनों कंडीशन में लंब का जो मान होगा वो सेम होगा। तो इसको भी √3 से कर देते हैं और ऊपर भी, तो नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3/√3। अब देखिए, दोनों का जो लंब है, यानी ये भी √3 हो गया और ये भी √3 हो गया, दोनों कंडीशन में √3 हो गया। तो अब पूछा जा रहा है कि स्तंभ की लंबाई कितनी है। तो जब tan 45 है तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक, इसका जो मान है वो कितना है, √3 है। और जब tan 60 है तो tan 60 का मान कितना है, यहां से लेके यहां तक, ये है 1। तो यानी कि ये जो 10 है, यानी कि ये वाली जो दूरी होगी, ये वाला यहां से लेके यहां तक जो दूरी होगा वो होगा √3 - 1। ये पूरा √3 और ये 1, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो गया, √3 - 1। तो हम यहां से लिखेंगे कि √3 - 1 का मान कितना है, √3 - 1 का मान है 10। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10/√3 - 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 का मान आएगा
5 इंटू रूट 3+1। जब एक का मान है 5 रूट 3+1, तो ये ऊंचाई कितनी थी, √3। तो √3 का मान कितना हो जाएगा, इसको √3 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू √3+1 इंटू √3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मान होगा, ये √3 अंदर आएगा तो ये हो जाएगा 3, और इसके से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा √3, यानी कि √3 का मान हो गया 5 इंटू 3+√3 मीटर। ये इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मीटर ऊंची इमारत के तल एवं शीर्ष से, ये मान लीजिए 30 मीटर ऊंची इमारत है, इसके ये रहा तल और ये रहा इसका शीर्ष। शीर्ष से किसी मंदिर के शीर्ष भाग पर, किसी मंदिर, कोई मंदिर है, मान लीजिए ये रहा मंदिर, इस तरीके का कोई मंदिर बना हुआ है। मंदिर के शीर्ष भाग पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। अब देखिए, एक 30 मीटर ऊंची इमारत के तल, पहले तो क्या है, तल है, तो तल से मंदिर का शीर्ष ये रहा, ये रहा तल से मंदिर का शीर्ष, और इसका जो कोण बना है वो कितना बना है, 60 डिग्री। और मीनार के तल एवं शीर्ष से, अब यहाँ शीर्ष से बनाएंगे तो शीर्ष से ये कोण बना है कितने डिग्री का, ये यहाँ पे बोला गया है 30 डिग्री का। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो मंदिर का ऊंचाई बताइए, और ये मीनार जो थी, जो इमारत थी, वो कितनी थी, 30 मीटर की थी, यानी ए बी सी और ये डी है और यहाँ से ई है। तो ए बी के समानांतर जो लाइन BC है वो भी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर की हो जाएगी। अब आप देखें, ये 30 मीटर हो गई, तो हम ये मान लेते हैं कि ये ऊंचाई कितनी है, h है। अब चाहे कोण 30 डिग्री हो चाहे कोण 60 डिग्री हो, इन दोनों कंडीशन में जो है, इस दोनों, चाहे कोण 30 डिग्री हो या 60 डिग्री, दोनों के कंडीशन में आधार का जो मान है वो बराबर है। तो यानी कि tan 30 बराबर क्या होगा, tan 30 का मान होगा 1/√3, जबकि tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 का मान होगा √3/1। यहाँ पे आधार जो है वो है √3 और यहाँ पे जो आधार है वो है 1, जबकि हमने ये देख रहे हैं कि दोनों फिगर में के केस में जो आधार है वो कितना है, बराबर है। तो बराबर करने के लिए आधार को हम यहाँ पे √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/√3। अब देखिए, दोनों पे आधार सेम हो गया, यहाँ भी √3 और ये भी √3, यानी कि ये आधार हो गया √3। अब देखिए, tan 60 है, जब लंब कितनी है, tan 60 के केस में जो लंब है वो है ये EC, और EC की जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 3। EC की जो हाइट है वो है 3, और tan 30 के केस में जो ऊंचाई है वो है ED, और ये दिया हुआ है 1, पूरा है 3 और ये इतना है 1, तो बचा हुआ पार्ट जो होगा, यानी कि D से E, वो कितना होगा, 2, यानी ये किसके बराबर होगा, 2 के। तो 2 का मान है 30, तो 1 का मान कितना हो गया, 15। अब पूछा गया था मंदिर की ऊंचाई, तो मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 2 का मान 30 और 1 का ऊंचाई 15, दोनों को जब जोड़ देंगे तो 30 + 15 बराबर 45 मीटर ऊंचा जो है मंदिर है। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और नदी के किनारे खड़ा है, ये इस टाइप से, यहाँ पे मान लीजिए ये नदी इस तरीके से बह रही हो, ये नदी है ना, ये नदी इस तरीके से बह रही हो, ये आदमी यहाँ पे किनारे पे खड़ा है, नदी के किनारे खड़े होकर देखता है सामने एक वृक्ष, ये कोई वृक्ष है, इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ ये कोई वृक्ष है। वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहां से ये देख रहा है कि इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, लेकिन किनारे से 20√3 मीटर दूर जाने पे, ये अगर इधर जाता है कितना, अभी मान लीजिए ये A पे था, ये B पोजीशन है, ये C पोजीशन है, और अगर वो D पे चला गया, और D की दूरी कितनी दी हुई है, 20√3 अगर दूर जाता है अपनी बिंदु से, स्थित बिंदु से, तब उन्नयन कोण जो है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ये जो होता है 30 डिग्री हो रहा है। तो वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, यानी CB या BC पूछा जा रहा है कि BC कितनी होगी। देखिए, चाहे tan 30 ले
चाहे tan 60 लें, दोनों के केस में ऊंचाई सेम होगा। तो सबसे पहले ऊंचाई को बराबर करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, tan 30 का मान हम जानते हैं कि होगा, tan 30 का मान 1/√3, और tan 60 का मान जो होगा, tan 60 का मान कितना हो जाएगा, tan 60 का मान होगा √3/1। दोनों के केस में यहाँ ऊंचाई बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए ये हो जाएगा √3 और ये भी हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3/3। अब देखिए tan 30 के केस में आधार जो है वो है कितना, 3, तो यानी कि ये है tan 30 के केस में आधार, यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी कितनी है, 3। और tan 60 के केस में आधार की दूरी कितनी है, ये आधार की दूरी जो दी हुई है 1, ये पूरी कितनी है, ये डिस्टेंस है 1। अब देखिए ये पूरा है यहां से यहां तक 3 और ये 1, तो बचा हुआ जो पार्ट ये वाला है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 2, यानी 2 का मान दिया हुआ है 20√3, तो 1 का मान हो जाएगा 10√3। और आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि √3 का मान क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, √3, तो वृक्ष की ऊंचाई √3 में है, तो इसलिए √3 का मान कितना हो जाएगा, 10√3 इंटू √3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 फुट। अब मीटर में हो तो मीटर में, और फुट में हो तो फुट में, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। आइए स्टूडेंट्स, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी टूटे वृक्ष का शीर्ष भाग, मान लीजिए कोई वृक्ष वो है इस तरीके से, यहां से इस पोजीशन से ये टूट गया, और ये वैसे पूरा यहां से यहां तक वृक्ष था, ये मान लीजिए पोजीशन है ए, ये है बी और ये है सी। टूटे हुए भाग उसके तल से 15 मीटर की दूरी पर छूता है, यानी ये वाला सी जो है, अब ये यहां आ गया, अब ये सी जो है कहाँ आ गया, यहाँ पे ये सी आ गया, और ये दूरी कितने दूरी पे छूता है, ये 15 मीटर की दूरी पे छूता है। यदि वृक्ष भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा हो, ये 8 मीटर की ऊंचाई पे टूटा हो, तो वृक्ष की मूलतः ऊंचाई क्या होगी। तो वृक्ष की जो मूलतः ऊंचाई होगी, वृक्ष की मूलतः ऊंचाई की बात करें अगर अपन, तो ये होगा, देखिए ये होगा AB प्लस BC। अब हमें AB तो पता है और BC निकालना, हम पता है कि ये कोण जो होता है वो समकोण होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में हम जो कोण लेते हैं वो समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो ये 8 है, ये 15 है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 64 प्लस 225, यानी कि ये आएगा 289। 289 का मतलब हो गया कि ये जो लंबाई है वो है कितनी, 17। अब देखिए ये कर्ण, यानी कि ये कर्ण जब 17 हो गया तो पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो गया AB तो है 8 और ये है 17, तो 17 8 25 मीटर जो है उस वृक्ष की ऊंचाई है। तो ऑप्शन सी जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज के सीरीज में हमने और 10 क्वेश्चन पढ़े, इस तरीके से टोटल लगभग 30 क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने करवाए हैं। अब जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक मैं सीरीज बनाऊंगा, जो कि जिसमें कि अभी तक जितने भी वाई ग्रुप में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब तक 2020 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको मैं एक वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा बहुत जल्द। तो आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।